मैं हरेंद्र जी का स्वागत करता हूं साथियों। अपने कुछ परसेंटेज के सवाल लेके आया हूं आज मैं आपके सामने, जो सवाल अपन करते हैं और देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं सवाल। दोस्तों सवाल आपको दिख गया होगा, दिखाना सवाल। चलो देखो हम पढ़ के सुनाते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 24,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 17% की वृद्धि हो जाए तो नगर की जनसंख्या 15% की वृद्धि हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। यानी कि एक नगर की जनसंख्या 24,000 दे रखी है आप लोगों को, और उसमें क्या बोला है, जो पुरुषों की जनसंख्या उसमें 11% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 17% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जब वृद्धि कुल जनसंख्या में देखा जाए तो कितनी की होती है, 15% की वृद्धि हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो इधर हमने क्या ले लिया, मैन, इधर ले लिया हमने वुमेन। ठीक है साथियों। अब देखा मैन में क्या हुआ, कितने की मैन में कितने की, पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि, समझना, और महिलाओं की संख्या में कितने, 17% की वृद्धि। ठीक है। अब ध्यान दो कि इन दोनों की जो औसतन वृद्धि हो रही है, यानी कि दोनों की जो दोनों को मिलाकर महिला पुरुष कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, 15% की वृद्धि हो रही है। देखो समझो दोस्तों, ये तरीका अनुपातिक तरीके से कर रहे हैं अपन सवाल को। तो देखो अब इनका जो अंतर रखेंगे, समझो यहाँ से इनका जो अंतर रखेंगे, जो इनका अंतर आया, डिफरेंस आया कितना आएगा, 4। अब माइनस माइनस का नहीं, केवल अंतर देखना है, और इनका जो अंतर करेंगे वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। समझ में आया। अब दोस्तों तो जो महिला पुरुष की जनसंख्या है ना, ये उसका अनुपात निकल के आया। अनुपात कैसे काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया आपका, 1:2। ये किसका निकल के आया, वर्तमान महिला और पुरुष की जनसंख्याओं का अनुपात निकल के आएगा। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ये आया, इन दोनों का डिफरेंस ये आया। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हमें जनसंख्या कुल कितनी दे रखी है, 24,000। अब 24,000 में क्या पूछा, वुमेन पूछे, महिलाओं की संख्या पूछे, तो जिसका पूछा उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। और नीचे दोनों का योग, याद रखना, नीचे इन दोनों का योग आया। और अगर जिसका पूछा, अगर महिलाओं की पूछी तो कितना अनुपात है, महिलाओं का 2। अगर पुरुष की पूछता, मैन की पूछता तो कितना अनुपात था उसका, 1। काटेंगे इसे, 3 8 24, 8 दूनी 16, कितनी हज़ार हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है, 16,000 मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आया ना आपको। क्या करना है, देखो समझो कि दोनों का यहाँ से क्या करो, जो एवरेज जो बीच में दोनों की बढ़ रही है जनसंख्या महिला पुरुष मिला के, उससे तुलना करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, महिलाओं का आएगा, और यहाँ से जो तुलना करोगे किसका निकल के अनुपात, पुरुषों का निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर यहीं पर क्या हो रही होती है, अगर कमी हो रही होती, क्या हो रही होती है, अगर कमी हो रही होती, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, अगर यहीं पर कमी हो रही होती कि महिला संख्या में पुरुषों की संख्या में 11% की कमी होती, तो अब ध्यान दो, जब 11 में से 15 घटाए जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो कितना हो, 26 आता। तो बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब कमी होती तो इन दोनों का योग आता है, इधर वृद्धि, इसलिए इन दोनों का क्या आया है, अंतर आया है। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रहे हो अच्छे से। हाँ, अगर पुरुष पूछता तो यहाँ पर कितना रखते, 1। क्लियर है ना, समझ में आ रहा, तो वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के लिए। अगला सवाल, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की कमी तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होने पर नगर की जनसंख्या में कुल 600 की वृद्धि हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। अब समझो दोस्तों, फिर देखो कुल जनसंख्या कितनी है, 15,000, कितनी है, 15,000। ठीक है। और इसमें कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है, 600 की। कितने की वृद्धि हो जाती है, 600 की। अब चलो अपना वो बना लेते हैं यहाँ पर मिश्रण वाला। सबसे पहले मेल, फिर लेते हैं अपन फीमेल। ठीक है। अब उसमें बोला देखो, एक नगर की जनसंख्या 15,000 और पुरुषों की जनसंख्या में 10% की कमी, किसमें, पुरुषों की जनसंख्या में। तो याद रखना, मेल में 10% की कमी, याद रखना, कमी यानी कि माइनस, और महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि, वृद्धि यानी क्या रहेगा, प्लस। ठीक है। अब बीच में क्या आएगा, यहाँ पर आके हम क्या हो गया, अटक गए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो गया, अटक गए। यहाँ पर बीच में क्या आएगा, तो बीच में क्या आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दो। ये देखो कुल वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 600 की। तो देख लो 15 का कितना परसेंट है, 600। तो देख लो, सबसे पहले तो अगर देखना चाहो तो 600, जिससे चेक करते हो किधर आ जाएगा, नीचे 15,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाए, इससे उड़ाया, काटा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, यानी कि 4% की क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वृद्धि होती है। कुल कितने परसेंट की, 4 की। अब ध्यान दो, इन दोनों का अंतर आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। इन दोनों का अंतर करेंगे, लेकिन याद रखो माइनस का, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हमने क्या बताया था कि जब ये माइनस का होगा तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। माइनस यानी कमी हो रही है, तो ये वर्तमान जनसंख्या का अनुपात निकल के आया। अब किसकी पूछिए, पुरुषों की जनसंख्या पूछिए, पुरुषों की पूछिए ना, पुरुषों की जनसंख्या पूछिए। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 15,000। इसमें ये मेल और ये कैसी है, फीमेल, दोनों का नीचे टोटल आएगा 15। और मेल की पूछिए यानी कि पुरुषों की पूछिए तो कितना आ जाएगा, 1। अनुपात देखो ना मेरे प्यारे दोस्तों, 1 काटेंगे 15 एकम 15। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 1000। कितनी है पुरुषों की जनसंख्या, 1000। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो ये तरीका बताया बहुत ही आसान तरीका है। याद रखना, ये हमारा प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, बहुत जगह ये काम आता है हमारा ये तरीका, इसलिए इसे अच्छे से समझो। कुल बीच में एवरेज वृद्धि आती है या कमी आती है, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, एक तरफ मेल या फीमेल, याद रखना मेल की तरफ मेल आएगा, फीमेल की तरफ क्या रहेगा, फीमेल रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। एक उम्मीदवार को 70% वोट मिलते हैं और वह 160 मतों से जीत जाता है, तो जीतने वाले को कितने मत मिले, समझ लो, कुछ नहीं है उसमें। तो कुल वोट कितने परसेंट होते हैं, 100%। उसमें से एक को कितने मिले, 70%, और दूसरे को कितने मिलेंगे। अब 100 में से एक को 70 हो गए, दूसरे के लिए कितने बचे, 30%, 30%। अब क्या बोला, जीतने वाले उम्मीदवार को क्या बोला है, और वह 160 मतों से जीत जाता है। अब जीत दे रखी कितने से, 160 मतों से क्या होता है, जीत जाता है। अब ध्यान दो, इसने 70 ली, इसने 30 लिए, यहाँ पर कितने से जीत रहा है, देखो इससे कितने ज़्यादा, 40% से जीत रहा है ना प्यारे दोस्तों, 40% से जीत रहा है। तो परसेंट है नीचे कितना आएगा, 100, 40%। जीत के बराबर में जीत रख देंगे। ये याद रखना, हार जीत बराबर होती है। अगर इसका भी बोला जाता कितने से हार गया, तो वो भी 40% से ही हारा, समझ में आया। तो हमने क्या किया, जीत के बराबर में 40% से जीता और जीत के बराबर में जीत रखी, और 160, 100 किधर जाएंगे ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, 40। इससे क्या निकल के आएगा, कुल मत। क्या निकल के आया, कुल मत। अब कुल मत कैसे पता चला, क्योंकि 100 से 100 रखा है। क्या हमसे कुल मत पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, हमें पूछा जीतने वाले उम्मीदवारों के मतों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछा है, जीतने वाले उम्मीदवारों के मतों की संख्या ज्ञात करो। तो जीतने वाले उम्मीदवार कितना लिया, 100 नहीं लिया, उसने कितना लिया, 70। तो इसकी जगह क्या रख दो, डायरेक्ट 70। और हारने वाले का पूछते कितना रख देते, 30। काटेंगे 4 से, 0 से 0, 4 चौक 16, 7 चौक 28, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत लिए, 280 मत लिए। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, कितने लिए जीतने वाले उम्मीदवार ने, 280 मत लिए। अगर बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो वीडियो शेयर करो दोस्तों के लिए। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। एक चुनाव में 6% मत अवैध हो गए, अवैध यानी रिजेक्ट हो गए। 6% मत कैसे हो गए, अवैध हो गए, उनको हार जीत में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत हासिल हुए, मतलब जो जीतता है उसे 54% मत मिले। ठीक है, और 280 मतों से क्या हो गया, जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, कुल मत वही फिर कितने हो गए, 100। अब 100 में से 6% का तो रोल ख़त्म है ना बेटा, ख़त्म है उसका तो रोल, क्योंकि वो तो कैसा था, हार जीत में गिने ही नहीं जाएंगे। तो हटाएंगे, इसमें कितना बचेगा, 94%। कितना बचा, 94%। अब 94% जो बचा, क्योंकि जो रिजेक्ट मत है उसको तो हटा दिया जाता है, जो जिनको हार जीत में शामिल नहीं किया जाता। हार जीत शामिल करने का मतलब ये होता है, इनको हम डिसाइड नहीं कर सकते वो किसको दिया है वो मत, समझ में आया ना। तो उसको क्या निकाल दिया जाता है, और उसको जो मत मिलते हैं, जो मत पत्र होते हैं, वॉयलेट होता है, उसको क्या करते हैं, उधर फेंक दिया जाता है, जिसको हार जीत में शामिल नहीं करते। समझ में आया ना प्यारे दोस्तों। अब जो बचता है शुद्ध मत, उसमें से क्या होता है, डिसाइड होता है, जिसको ज़्यादा मिलेंगे उसको क्या माना जाएगा, विजयी माना जाएगा। तो देखो, एक उम्मीदवार ने कितने लिए, दूसरे ने, जीतने वाले 54%। अब इसमें से कितने लिए, 54%। 54% लिए, तो अब प्यारे दोस्तों ये बताओ कि दूसरे के पास कितने बचे, 40%। 94 में से एक ने 54 ले लिए, तो दूसरे के पास कितने बचे, 40%। और यह कितने से जीत गया, 280 मतों से। कितने से जीत गया, 280 मतों से। तो यहाँ पर कितने से जीत रहा है, देखो देखो कितने ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है ना इसके। तो 14% से जीता है, तो जीत के बराबर में क्या करेंगे, हम जीत रख देंगे, कितना, 280। 280, 100 किधर जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 14। बताओ क्या निकल के आएगा इससे,
कुल मत, जिसमें सब आ जाएंगे, अवैध अवैध हुए थे सब इकट्ठे होकर के कुल मत निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा है, सवाल में ध्यान दो, पढ़ो उसको, क्या पूछा है, हारने वाले ने कितने मत लिए, मतलब जो हारा उसके मत पूछे हैं। अब हारने वाले ने कितने लिए, 40%, रख दो 100 की जगह 40, ये रख दिया 100 की जगह 40, काटा 14 दूनी 28, ठीक है, 4 दूनी 8, कितने मत लिए हारने वाले ने, 800 मत लिए। कितने लिए, 800 मत लिए। दोस्तों ये तो हम आपको पूरी टेबल इसलिए बनाते हैं कि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, नहीं तो 2 लाइन में कर दोगे उसको, कितने में कर दोगे, 2 लाइन में डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि 6% रिजेक्ट हो गए तो कितने बचे, 94%, कितने बचे, 94%। और 94 में से एक ने 54 लिए तो दूसरे के हिस्से में कितने बचे, 40। अब उनके देखो कितने से जीत रहा है, यहाँ से देखा 14 ज़्यादा है इसके, अच्छा ये 14% ज़्यादा है, इसलिए 280 मत इसने क्या किए, ज़्यादा प्राप्त किए, यानी 280 मतों से क्या हो गया, जीत गया। तो जीत के बराबर हम जीत, तो क्या निकल के आया हमारा, जो निकालना चाहा हमने, हारने वाले उम्मीदवार ने कितने लिए, 800 मत। क्लियर। देखो हम पढ़ते हैं, किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, परेशान थे नेताओं से, इसलिए उन्होंने डाली नहीं डाल रहे मत, बहिष्कार कर दिया किया तथा एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डाले गए मतों का, पढ़ो अच्छे से, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 35% मत प्राप्त किए और वह 4800 मतों से हार गया। तो डाले गए मतों की संख्या एवं कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, समझो अच्छे से। कुल मत कितने होंगे, 100%। अब इसमें 20% ने बहिष्कार कर दिया, डाले ही नहीं, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, कितनों ने किया, 20% ने। तो हटाओ, वो जो वोट डालने नहीं गए तो उन्हें हार जीत में शामिल करेंगे क्या, जो डालने ही नहीं आए तो उनको हटाओ। तो 80% में केवल क्या होना है, डाले गए मत हो गए अपने, कैसे हो गए, डाले गए मत, ठीक है। अब 80% डाले गए मत हो गए, समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसमें क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, क्या लिखा, डाले गए मतों का 35%, 35% मत लिए, डाले गए मतों का। दोस्तों इसका नाम लिया ना, डाले गए मतों का, याद रखो जब परसेंटेज, पिछले सवाल में ऐसा नहीं बोला गया था कि डाले गए मतों का या वैध मतों का, कुछ नहीं, डायरेक्ट बोला था, इसलिए हम उसमें से डायरेक्ट 80 में से उसमें जो बचा था 94 वो पिछले सवाल में उसमें से हमने बंटवारा कर दिया था। लेकिन इसमें डाले गए मतों का बोला है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब भी कोई संख्या अधूरी हो उसको वर्तमान स्थिति के साथ संबोधित कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो अपने आप में कितना परसेंट हो जाए, 100% हो जाता है। यानी डाले गए मतों का बोला है ना, इसलिए कितना हो गया, 100। और डाले गए मतों का नहीं बोला जाता तो 80 में से ही बंटवारा करते। क्लियर है ना, यहाँ बिल्कुल भी डाउट मत रखना। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों कितना लिए, 35%, तो दूसरे उम्मीदवार कितना लेगा डाले गए मतों का, 65%, यही है ना। और ये कितने से हार गया, कितने से हार गया, उसमें बोला है अपने इसमें 4800 मतों से हार गया। तो यहाँ पर देखो कितने से हार रहा है, 30 से, 30 कम है ना, घटा के देखो। तो हार के बराबर में क्या करा मेरे प्यारे दोस्तों, 30% बराबर, हार के बराबर में हार ये रख दिया, ठीक। अब इससे नीचे कितना आ जाएगा, 30 आएगा, ऊपर कितना जाएगा, 100 जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या निकल के आएगा, अब इससे सोचोगे कुल मत नहीं निकलेंगे, याद रखो ये बंटवारा किस में से हुआ है, 35 और 65 डाले गए मतों का बोला है ना, क्या बोला है, डाले गए मतों का। तो क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डाले गए मत निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे, डाले गए मत निकल के आएंगे। तो यहाँ से काटा 0 से 0 और 3 से काटा हमने 3 एकम 3, 3 18, 0 यानी कि 16,000 कैसे हो गए आपके डाले गए मत, क्योंकि बंटवारा किस में से हुआ, डाले गए मतों का लिया ना, 35%, 65% डाले गए मतों का लिया इसने। जब डाले गए मतों का निकला तो डाले गए मत निकल के आए, कैसे काटा अपन ने, 4800 के नीचे के पक्षांतर करेंगे 30,000, ऊपर 100, काटा 0 से 0, 3 एकम 3, 3 18, 16, 2 0, तो कितना 16,000 मत कैसे हो गए, डाले गए मत, ठीक है। अब कुल मत पूछा ये वाले, तो याद रखो डाले गए मत कितने परसेंट थे, 80% थे दोस्तों, ये देखो। ये भी डाले गए मतों के बराबर में क्या रख देंगे, डाले गए मत रखेंगे। तो दोस्तों डाले गए मतों के बराबर इधर रखते हैं हम 80% बराबर 16,000, ठीक है। अब डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं, 0 से 0, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, यानी कि 000 और 1 कितना है कुल मत, 20,000। क्या निकल के आए, ये टेबल समझना ज़रूरी है। हालांकि ये आपको
परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आया। इस टेबल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे बंटवारा हो रहा है, जिससे मैं क्या ये क्लियर निकल के आना है। डायरेक्ट अगर साथियों मैं यहाँ से डायरेक्ट रख देता तो ऐसा लगता है कहाँ से क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। तो याद रखो बंटवारा किस में से हो रहा है, तो डाले गए मत, तो डाले गए मत निकल के आएंगे। डाले गए मत के बराबर में डाले गए मत रखे 80% बराबर में डाले गए मत, तो क्या निकल के आएंगे कुल मत। क्लियर हुआ प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को वैध मतों का, याद रखना वैध मतों का बोला है, क्या बोला है, वैध मतों का बोला है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत मिले तथा 10% अवैध हो गए। पहले ही बताया 10% कैसे हो गए, अवैध हो गए थे, ठीक है, हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 20,000 है तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने मत, थोड़ा सा अलग है, आपको पहले ही दे दिया कुल मतों की संख्या, ये दे रखी है 20,000। अब ये अपने आप में कितना % होंगे दोस्तों, थोड़ा नीचे रख लो, 20,000 हैं, ये अपने आप में कितना % होंगे 100। अब 10% मत इसमें से डाले नहीं गए, बोला ना अवैध हो गए या रिजेक्ट हो गए, 10% रिजेक्ट हो गए, तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों 90%। 90% कैसे हो गए, वैध मत। अब एक उम्मीदवार वैध मतों का बोला तो वापस ये कितना हो गया 100 हो गया, वापस कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 में से एक ने कितने लिए, ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों, एक ने कितने दिए 54%। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 54 लिए, 100 में से एक ने 54 लिए, तो दूसरे के हिस्से में कितने बचेंगे 46%। कितने बचेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 46%, यही है ना। तो बस यही बताना इसने कितने मत लिए, तो इसके लिए ये टेबल बनाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ आने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्ट करने को तो ऐसे कर सकते हो आप, देखो समझो, कुल मत कितने हैं 20,000, कुल मत कितने हैं 20,000। अब उसमें से कितने मत क्या हो गए, कुल मत कितने हैं 20,000, 90% निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, वैध मत। ये 90% निकाला तो क्या निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, वैध मत निकल के आए, क्या निकल के आए, वैध मत। और वैध मतों का इसने कितना लिया 54, तो दूसरे वाले ने कितना लिया 46। वैध मतों का यानी कि गुणा की तरह 46%, ठीक है। काटेंगे, 2 0 से 1, 2 0 निपटा दिए, 2 0 से 2 0 निपटा दिए, ठीक है। अब करेंगे 9 चौक 6, गुणा कर लो, पहले इसको इधर रखते हैं। 9 6 54 की 4, हासिल कितने आ जाएंगे 5, 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो जाएंगे 41, और इतना कितना बचा हुआ है अपना 20, ठीक है। और गुणा करेंगे इसका 0 4 दूनी 8, 4 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये निकल के आया 82 80। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए समझो अच्छे से, एक क्या निकल के आया, दूसरे उम्मीदवार ने कितने लिए 8,280, कितने लिए दूसरे उम्मीदवार ने 8,280। क्लियर है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। तो हम देखो डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल बेसिक शॉर्ट ट्रिक बताइए कि कैसे याद रखोगे। एक उम्मीदवार ने 46% लिया, किसका लिया 46%, वैध मतों का, कुल मतों का नहीं है, तो वैध मतों का। तो मैं अगर वैध मत पता हो तो उसका हम 46% निकालेंगे, दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आएगी दूसरे उम्मीदवार की। तो वैध मत कहाँ से निकलेंगे, कितने हैं वैध मत, 10% अवैध हो गए थे, तो कितने वैध मत 90%, किसका, कुल मतों का, यानी कि गुणा की तरह 90% वैध मत, फिर वैध मतों का 46% दूसरे उम्मीदवार निकल के आया, अपना कितना निकल के आया 8,280। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल की ओर। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% और 20% अधिक है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % लो। कितनी संख्याएं सर, 2 नहीं 3 है, 3 है, कितनी है 3। हमने 3 संख्या लिख दी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक है, तो हमने तीसरी संख्या क्या ले ली मेरे प्यारे दोस्तों 100 ले लिया। इससे 10% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 20% अधिक करेंगे तो 120। 10% 100 का कितना आएगा 10 आएगा ना, 10 जोड़ेंगे 110, 20% कितना होगा 200 का, तो 120। यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्या पूछा है उसने, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना %। पहली संख्या 110, दूसरी संख्या का, जिसके बाद काया गुणा होता है वो किधर जाता है नीचे होता है, जिसके बाद काया से होगा वो किधर जाएगा नीचे। और परसेंटेज में तब्दील करने के लिए, परसेंटेज बदलने के लिए कितने गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0,
ठीक है, काटा इसे कितने से 4 से, 4 × 3 = 12 और इसे काटा 25, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, गुणा कर देंगे 25 × 1 = 25, 5 यहाँ से 2, 25 × 27, 3 का भाग देंगे इसमें, 3 × 9 = 27, कुछ बचा नहीं, 3 × 1 = 3, ठीक है, कितने बचे 2, 2/3%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 91 सही 2/3% है, या फिर 91.66% है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे क्या है, किसी फॉर्मूला की ज़रूरत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो देखो 3 संख्याएँ, कितनी संख्या है, 3 संख्याएँ, और 3 संख्या में से क्रमशः बोला पहली संख्या 10%, दूसरी संख्या कितना 20%, अधिक है तो अधिक कर दो, और कम बोलता साथी हो तो क्या कर देते, यहाँ पर कम कर देते। ठीक है, अगला सवाल देखो 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर वही पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो देखो तीसरी संख्या 100, ठीक है, पहले कितना 12.5%, 100 में 12.5% निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, अधिक करोगे ऐसा हो जाएगा 12.5%, ठीक है, और उसके बाद क्या है फिर कितना 25%, तो कैसा हो जाएगा 125, ठीक है। अब क्या बोला है, तो दूसरी संख्या का कितना पहली संख्या, जो पहली संख्या है यानी कि ये जो लिखा हुआ है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितना जाएगी नीचे, 100 का क्या करेंगे गुणा। अरे सर पॉइंट कहाँ भूल गए आप, पॉइंट है, पॉइंट हटाए नीचे कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, इसे काटा हमने, 5 से काटा 5 दूनी 10, कितना आया 90%। कितना परसेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, 90%। क्लियर हुआ। देखो पढ़ते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। देखो x/y ये क्या होगी, भिन्न होगी, इसको बोला जाता है अंश, ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, हर। तो किसी भिन्न के अंश में यानी ऊपर कितनी 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, समझो कितने की, 20% बढ़ा दिया जाए, तो ये अब प्रत्येक संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 100% होती है। अब 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120%, और हर में किसमें, हर में कितने की वृद्धि कर दी जाए या कमी 5% घटा दी जाए तो कितना हो जाएगा 95%, यही होगा ना। ये सब करने के बाद नई भिन्न क्या बन जाती है, 5/2। देखो समझो, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि, 100% पहले से ही था, और 20% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है, और हर में 5% की कमी, 100% पहले से था, 5% की कमी करें कितना हो जाएगा 95%, ठीक है, बराबर 5/2, से परसेंट उड़ा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इसका करना है तो आप क्या करो, 5/2, 95 किधर चले जाएंगे ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 120, काटेंगे इसे हम, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और कट रहा है कहीं, मुझे तो लग नहीं रहा और कटेगा कहीं, देखो नहीं कट रहा है कहीं। तो अब इससे क्या करें, ऊपर तो कितना आ गया 95, और नीचे कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, यही अपनी क्या बन जाएगी, मूल भिन्न क्या थी 95/48। एक और देखो, किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 बचती है, ठीक है। 20% बढ़ाया और 5% क्या कर दिया, घटा दी जाए। आया दोस्तों समझ में। अब इसको और डायरेक्ट कैसे करना है, कुछ नहीं, आप जब भी करोगे तो जो भिन्न हो जाती कितना हो जाती 5/2। जब आपसे बोला अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसको जब डायरेक्ट करते तो उसको हर में कर दो 120, और हर में 5% की कमी हो जाए तो कितना कर दो ऊपर 95%, बस काट लो इसको, ये लिखा है आपका आंसर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो यही कंडीशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। यानी कि आप जब डायरेक्ट करना चाहते हो, भिन्न के साथ जोड़ना चाहते हो, तो आंसर को पलट दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये सवाल पढ़ते हैं अपन, किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि कर देता था, हर में 150% वृद्धि करने पर परिणाम 4/5 प्राप्त होता है। लो भैया, भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। अरे ठीक है, आंसर अपने आप में कितना परसेंट होते हैं, 100 से ऊपर वृद्धि होगी, समझ में रखना, समझ में आया ना, वृद्धि जितना ही बोला है 100 से ऊपर। अब आपसे क्या बोला, किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि। अब याद रखना, जब हम डायरेक्ट करते हैं तो हर में करेंगे, 220 कितना हो जाएगा 320% की वृद्धि, ठीक है। याद रखना, जब डायरेक्ट करते हैं तो जब अंश का किस में करोगे, हर में,
ठीक है। और हर में कितना 50% वृद्धि, 100 पहले से था, 50% वृद्धि कितना हो जाएगा 250% की वृद्धि। 0 से 0, 4 से काटा 4 8, 32, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 25, ये भिन्नाई अपनी 5/8, यही आंसर है। अरे कहाँ टाइम लग रहा है प्यारे दोस्तों, नहीं लग रहा है, बस सब टाइम इसमें लग रहा है कि आप लाइक कर रहे हो वीडियो को या नहीं कर रहे, या शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे। अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों वीडियो को, और लाइक करें वीडियो को, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।